ये तस्वीरें आज की सबसे खास तस्वीर है, निश्चित तौर पर यह साफ कहा जा सकता है। और आप देखिए, और इस वक्त एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुलेरिया, तस्वीरें हमारे सामने हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे और उन्होंने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया है। क्या क्या हुआ, जरा आप तफसील से अगर बता सकें। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को एक रास्ता दिखाया और वैक्सीन हेजिटेंसी से बाहर आने के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि जब जैसे ये टीकाकरण अब शुरू हुआ है, उसका नया फेज, सबसे पहले वो आगे आए, उन्होंने टीका लगाया है। और लोगों को यही मैं कहना चाहूंगा कि वो भी आगे आए, और अगर इस पैंडेमिक से हमें बाहर आना है तो हम सबको जैसे जैसे हमारी बारी आती है आगे आके टीका लगाना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया जी 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 डॉक्टर गुलेरिया, जब वैक्सीनेशन हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन का टीका लगवा रहे थे, तो उस वक्त क्या आप वहां पर मौजूद थे? हाँ जी, मैं वहाँ पे मौजूद था और वैक्सीनेशन साइट के जो स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो सब वहाँ पे थी। पूरे प्रोटोकॉल के तरह टीका लगाया गया और प्रधानमंत्री जी ने फिर आधे घंटे वहाँ वेट भी किया जैसे हमारा प्रोटोकॉल है, और बिल्कुल ठीक रहे, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। और उन्होंने यही कहा कि वो चाहेंगे कि अब सब लोग आगे आएं और टीका लगाएं, और इसी से फिर हम इस पैंडेमिक से बाहर आ पाएंगे। जी डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि आज से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण देश में शुरू हो रहा है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसके अलावा 45 साल से उम्र के ज्यादा के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एम्स पहुंचना, खुद टीका लगवाना, यह कितना बड़ा मैसेज है, कितना भरोसा जगाता है देश के आम जन में? ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और मेरे को लगता है कि आम जनता में बहुत ज्यादा भरोसा आएगा कि टीका सेफ है, टीका लगाना बहुत जरूरी है। और उन्होंने सारे देश को एक दिशा दिखाई है कि आप सब भी आगे आके टीका लगाएं, जैसे उन्होंने सबसे पहले टीका जब बारी आई तो उन्होंने लगाया। मैं यही चाहूंगा कि जैसे जैसे लोगों की बारी आ रही है, 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है या 45 साल से ज्यादा और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, वो रजिस्टर करें कोविन ऐप पे, और जैसे उनकी बारी आए आके टीका लगाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर गुलेरिया, ये भी हमें पता चला कि जो कोवैक्सीन की डोज है वो उन्हें दी गई है, यानी भारत बायोटेक की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है उसकी पहली डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। हम सब ये जानते हैं और आपसे इस बारे में इससे पहले भी कई बार बात हुई कि कोवैक्सीन को लेकर लोग बड़े सवाल उठा रहे थे, खासतौर पर ऑपोजिशन पार्टीज ने भी सवाल उठाए और एक तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोवैक्सीन की पहली डोज लेते हैं, तो आपको लगता है कि उन सारे सवालों का जवाब भी लोगों को मिल जाएगा और भ्रम जो फैला वो भी दूर होगा? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि जो वैक्सीन ट्रूली मेड इन इंडिया है और जिसके बारे में सब लोगों को भरोसा है, प्रधानमंत्री जी ने भी वही वैक्सीन लगाई। और जो सारे जो लोगों ने डाउट्स क्रिएट किए थे वो एक सारे अब खत्म हो गए हैं और हम सबको आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए। तो ये आज सुबह सुबह कितने बजे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी एम्स? प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह पहुंच गए थे। वो यही चाहते थे कि पेशेंट्स को डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि हमारी ओपीडी खुल जाती है। तो वो 6 साढ़े 6 के करीब पहुंच के उन्होंने टीका पहले लगा लिया, जिससे सिक्योरिटी के कारण लोगों को असुविधा ना हो। अच्छा, आप क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया आप वहां पर मौजूद थे जब वैक्सीनेशन के लिए ले जाया जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी को, उस वक्त क्या बात हुई, उनके क्या रिएक्शंस थे वैक्सीन को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा? कुछ इस बारे में अगर आप बताएं तो वो बड़ा प्रेरणादायक रहेगा बाकी लोगों के लिए भी। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे और कंफर्टेबल थे, और वो बिल्कुल यही चाहते थे कि वैक्सीनेशन उनको लगे और कोवैक्सीन ही लगे, और इसमें उन्होंने बिल्कुल भी डाउट नहीं दिखाया। और मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़ा संदेश देश को दिया है ये। और एक पुडुचेरी की सिस्टर हैं, नर्स हैं, उन्होंने ये वैक्सीन दी पीएम मोदी को? हाँ जी, जो 2 सिस्टर हैं, एक पुडुचेरी की हैं और एक केरल की हैं। दोनों हमारे यहाँ पे स्टाफ नर्सेज हैं, और जो सिस्टर हैं वो रूटीन वैक्सीनेशन ही लगा रही हैं। वो शुरू से जब से वैक्सीनेशन
हमारे वैक्सीनेशन साइट पे शुरू हुए हैं। तो एक साइट की जो वैक्सीनेशन है वो यही सिस्टर जो पुडुचेरी से हैं ये करती हैं। अच्छा डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल सभी लोगों के जहन में है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जो है वो आज से ही शुरू हो रहा है और अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। आपको लगता है कि अब जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को आगे लाया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, तो बहुत तेजी से अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश में आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, अब एक वैक्सीनेशन का एक नया चरण शुरू होगा, जिससे मेरा ये मानना है कि वैक्सीनेशन जो हम नंबर्स हैं एकदम जंप करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब वैक्सीनेट कर पाएंगे और एक वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नया दौर शुरू होगा, जहां पे जिससे हम जो हमारा टारगेट है वो जल्दी अचीव कर पाएंगे। और जो आम लोग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन आज से सुबह 9 बजे से शुरू होना है, ये जानकारी मिल रही थी। कुछ उसको लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या, या कुछ आप लोगों से कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होनी चाहिए। ऐप तो पहले से ही चल रहा था। हम पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन तो हो ही रही थी। अब वो एक बड़े माध्यम से खुल जाएगा और कई सेंटर्स जो है इस ऐप को यूज कर पाएंगे। जो लोग हैं, आम जनता जो है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो तो एकदम रजिस्टर कर सकते हैं, अपना सेंटर भी चूज कर सकते हैं, समय भी चूज कर सकते हैं, तिथि भी, और उस दिन पे आके फिर अपने वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर गुलेरिया, हम अभी ट्वीट देख रहे थे थोड़ी देर पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीनेशन के बाद किया है, खास तौर पर उन्होंने एक बार फिर शुक्रिया अदा किया है देश के तमाम वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, जिनकी वजह से आज दुनिया का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, और दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि भारत के लिए ये बहुत गर्व का समय है, क्योंकि एक तो हमारे वैक्सीन जो हमारे देश में बन रही हैं वो सारे दुनिया में सप्लाई हो रही हैं, और हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमने शुरू किया है। तो ये एक पूरा वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए एक सबक है, एक अगर हम ऐसा कहें तो। बिल्कुल, दुनिया के लिए सबक है। और जो शख्स आज वैक्सीनेट हुआ है उसके कामों की भी तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया एक तरह से लोहा मान रही है और कह रही है कि भारत ने जिस तरह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने जो शानदार काम किया है वो दूसरे मुल्कों के लिए भी प्रेरणा बना है। ऐसे में जब बाकी मुल्कों को प्रेरणा देने वाला शख्स एम्स में पहुंचा और उसने वैक्सीनेशन प्रोसेस को अंजाम दिया और वैक्सीन उनको लगाई गई, तो उनके शब्द क्या थे वैक्सीनेशन के बाद, वो उस बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में हमें बता सकें, क्या बात की उन्होंने वहां पर जो मौजूद नर्सेस थी आपसे? उन्होंने सबको धन्यवाद किया कि उन्होंने उनको टीका लगाया और ये कहा कि हमारे देश के लिए बहुत गर्व का मौका है कि ये ट्रूली मेड इन इंडिया वैक्सीन जो है अब ये हमारे देश में लग रही है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अब हमारा देश जो है दुनिया के किसी भी देश के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दो वैक्सीन्स जो हैं वो लोगों को लगाई जा रही है। आने वाले वक्त में और भी कई कंपनियां हैं जिनकी वैक्सीन्स आने वाली हैं, उसको लेकर कितनी उम्मीद है आपको, और वो चरण जो है वो कब शुरू होता आप देख रहे हैं, जब तीसरी वैक्सीन या चौथी वैक्सीन भी हिंदुस्तान में आ जाएगी? तो भारत में अब कई वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, और 2 वैक्सीन जो है उनका तो फाइनल स्टेज का वैक्सीन है, जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की वैक्सीन है स्पुतनिक 5, और जो दूसरी ये कैडिला की वैक्सीन है। तो मेरा ये मानना है कि अगले 1-2 महीने में ये वैक्सीन को भी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए, और हमारे फिर वैक्सीनेशन जो डोजेज हैं वो एकदम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और 2 से ज्यादा वैक्सीन हो जाएंगी लोगों को लगाने के लिए। जी डॉक्टर गुलेरिया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्योंकि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, तो आने वाले वक्त में अभी आपके पास और कोई जानकारी है, केंद्र सरकार के तमाम बड़े मंत्री या और कोई भी सम्मानित लोग जो हैं, या राष्ट्रपति के बारे में आपके पास कोई सूचना कि वो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल होंगे? नहीं, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है, ये तो फिर सरकार के थ्रू ही पता चलेगा।
अच्छा डॉक्टर गुलेरिया, इस वक्त क्योंकि 45 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, आज से उनका वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है। उनके मन की शंकाओं को दूर करने के लिए कुछ खास आप कहना चाहेंगे, और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे पीड़ित 45 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आज शामिल किया जाएगा आज से? जो बीमारियां, उसकी एक लिस्ट जो है वो ऐप में भी होगी, और सरकारी अस्पताल और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी सब लोगों को पता चलेगी। वो बेसिकली ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण आपको ज्यादा सीरियस कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, आप हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं, या उसके कारण डेथ भी हो सकती है। जैसे किसी को डायबिटीज है, बहुत लंबे समय से इंसुलिन पे है, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई पेशेंट डायलिसिस पे है, या किसी के फेफड़े कमजोर हैं, ऑक्सीजन पे हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है, या जैसे किसी को दवाइयां ऐसी मिल रही हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी कम है और ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, या जो मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति है जिसको इन्फेक्शन होने से वो उसको सीरियस निमोनिया हो सकता है, ऐसे लोग जो है वो लिस्ट में है। बिल्कुल। और डॉक्टर गुलेरिया, हमारे हेल्थ वर्कर्स हों या फ्रंटलाइन वर्कर्स हों जिन्होंने कोरोना काल में शानदार काम किया, उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं अपने वक्तव्यों से, अपने स्टेटमेंट से। आज जब वो वहां पर पहुंच रहे थे, एम्स में पहुंच रहे थे, तो एम्स का जो स्टाफ है वो कितना एक्साइटेड नजर आ रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट को लेकर? हमारा सारा स्टाफ जो है वो अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा था, और बहुत ही वो एक्साइटेड और खुश थे कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, उन्होंने एम्स में टीका लगाया है, और उनके लिए एक मोरल बूस्टर है कि वो और अब जुट के इस पैंडेमिक से लड़ने में आगे बढ़े, और जल्दी से जल्दी हम बैक टू नॉर्मल आए, जिससे देश भी की इकोनॉमी भी और लोगों की सेहत भी बिल्कुल प्री कोविड एरा तक ठीक हो की तरह हो जाए। बिल्कुल। और आपको लगता है, आखिरी सवाल गुलेरिया साहब आपसे, कि चाहे वो कोरोना काल के दौरान गाइडलाइंस का पालन करना हो या फिर अब जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है, इसमें एक तरह का मैसेज भी छुपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खुद वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे एम्स, और आज से ही 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया, तो एक मैसेज भी देने की कोशिश है क्या कि सारे आम और ख़ास जो हैं वो बराबर हैं और हर किसी को गाइडलाइन फॉलो करनी है? बिल्कुल, सब लोगों को गाइडलाइन के हिसाब से ही आके वैक्सीन लगानी चाहिए जब उनकी बारी आती है, जब वो प्रायोरिटी लिस्ट में है, और जो भी उनका पास में डेजिग्नेटेड सेंटर है वहां पे आके वैक्सीन लगाएं। और ये सबसे ज्यादा मैसेज जो है वो प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि अब जैसे जैसे 60 साल से लोगों के लिए अब टीकाकरण खुला है, तो सब लोगों को रजिस्टर करके अपने घर के पास जो भी वैक्सीनेशन साइट है वहां पे आके टीका लगाना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया, ये सवाल आप जानते हैं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ देश में तो पहला टीका उन्होंने क्यों नहीं लगवाया। खासतौर पर ऑपोजिशन इसे लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन अब जबकि 60 साल से उम्र के ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं जिनकी उम्र 70 साल है और वो वैक्सीन लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वही पूरा संदेश वही है कि जैसे जैसे प्रायोरिटी लिस्ट में आपका नाम आएगा या आप प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं तभी आपको आना चाहिए। आपको आप क्यों नहीं तोड़नी चाहिए, या वैसे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए कि अगर आपकी कोई ऐसी पोजीशन हो। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।